स्टीयरिंग सीधा करिए। हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हर बार मोटर होम लाइफ के एक नए एक्सपीरियंस को हम आपके साथ शेयर करते हैं, आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत ऑसम था, बहुत अलग था। क्योंकि YouTube पे हमारे जो व्लॉग्स आते हैं, आप भी देखते हैं, ऐसे ही हमारे एक व्लॉग को विक्रम जी ने देखा और उसके बाद हमारी बातचीत हुई और बातचीत बढ़ते बढ़ते कुछ ही दिनों में हम आज आपके सामने साथ खड़े हैं। सबसे पहले तो मैं विक्रम जी का इस व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ उसका। और मज़े की बात यह है कि जिस प्रकार मेरी फितरत है कि हम अलग अलग स्थानों पे जाते हैं, अपने कैंपर, अपने मोटर होम के साथ ट्रैवल करते हैं, वैसे ही ये जो पीछे आप एक कैंपर वैन देख रहे हैं, ये आपकी एक कैंपर है और इसके साथ ये राउंड द कंट्री ट्रैवल करते हैं। ये इन चीज़ों को कैसे मैनेज कर पाते हैं, ये आज हम इस व्लॉग में जानने की कोशिश करेंगे। और देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो आपने मेरा कैंपर देखा वो साइज़ में काफ़ी बड़ा है, तो उसमें चीज़ों को एकोमोडेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। पर इस प्रकार की एक छोटी गाड़ी में चीज़ों को हम किस प्रकार से एकोमोडेट कर सकते हैं, बहुत वेल मैनेज ढंग से, ये कल मुझे, जब मैंने इनका कैंपर देखा और हमारी बातचीत हुई, तब मुझे जानने को मिला। कल रात भर हमने बहुत ऑसम एंजॉय किया और आगे इस व्लॉग में हम देखेंगे कि विक्रम जी की जो कैंपर वैन है उसको इन्होंने कैसे मैनेज किया है। विक्रम जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, आप उनको ये बताएं कि एक मोटर होम बनाना है, मुझे देश घूमना है, इस प्रकार से, ऐसा आपने कैसे सोचा? सबसे पहले तो मैं पुष्कर में इस टाइम यहाँ पे हूँ और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ विवेक जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रण दिया यहाँ आने के लिए और अपने साथ वक्त बिताने का एक मौका दिया। और पूरा एक दिन 24 घंटे से विवेक जी हमारे साथ हैं, तो आई फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू विवेक जी। आते हैं आपके प्रश्न पे कि आपको ये कैसे शौक आया। तो इनफैक्ट कैंपिंग और ट्रैकिंग ये काफ़ी टाइम से मेरी हॉबी रही है, तो काफ़ी इन्जॉय करते थे। तो पर ऐसा कोई था नहीं कि कैंपर वैन का कल्चर इंडिया में हो यहाँ पे। तो जस्ट कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे फॉरेन कंट्रीज़ के, बेसिकली किस तरह वो लोग मैनेज करते थे अपने कैंपर वैन्स को, तो उसी से ख्याल आया कि कैंपर वैन बनाई जाए। पर आइडिया था मेरा भी कि ट्रैवलर लेके बनाऊं, पर चूंकि एक बड़ा प्लेटफार्म है ये और पहली बार बनाने में थोड़ा सा झिझक होती है कि बड़ा प्लेटफार्म कैसे बनाया जाए। तो इसीलिए पहले मेरे पास जो ऑलरेडी गाड़ी थी, मैंने कहा चलो इसी में कुछ प्लान करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके अंदर। तो वही मैंने स्टार्ट किया इसके अंदर। क्या बात है, क्या बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम बहुत जल्दी कनेक्ट हुए और बहुत जल्दी हम मिल भी लिए, ऐसा बहुत कम होता है। और इससे भी मज़ेदार बात कि आप जिस जगह से आते हैं वो शायद हमारे देश की सबसे सुंदर जगहों में से एक है। आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, आप हैं कश्मीर से और कश्मीर अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। तो चलिए कैंपर वैन पे आते हैं। अब अपन पीछे सर हमें ये एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, तो एक बार बताएं कि ये इसमें क्या क्या है और कैसे कैसे आपने इसको मैनेज किया है? देखिए, बाहर फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या होता है, ये जो सेगमेंट है ये वुड का जनरली नहीं बनाते हैं वो लोग। वो बनाते हैं इसको एल्युमिनियम एलॉय में बनाते हैं, जो कि बहुत लाइट वेट होता है। बिल्कुल। तो पर हमारे पास यहाँ पे ना वो टेक्निकल इतनी नो हाउ नहीं है लोगों के पास और इतनी चीज़ें नहीं मिलती हमको उस चीज़ की, तो मुझे ये वुड का बनाना पड़ा, जो कि ये हैवी है मेरे हिसाब से। इसे लाइट होना चाहिए। अगर ये एल्युमिनियम एलॉय का बनेगा तो ये काफ़ी लाइट हो जाएगा। इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया हुआ है, एक में हमने अपने अपने बर्तन रखते हैं, गैस रखते हैं इसके अंदर। हम एकदम लगा के दिखाएंगे आपको, गैस चूल्हा होता है, ये रखते हैं इसके अंदर, बर्तन होते हैं हमारे इसके अंदर। ये आप देखिए, ये इसके अंदर प्लेट्स वगैरह सब कुछ होती हैं हमारी, कप्स वगैरह होते हैं इसके अंदर हमारे। नीचे भी इसके अंदर हमारा ग्लव्स वगैरह सब है, कुकर होता है इसके अंदर, ये इसके अंदर राशन वगैरह होता है थोड़ा हमारा। और इसके अंदर हमारे मसाले होते हैं जो भी हम यूज़ करते हैं डेली यूजिंग में। सारे हमारे जो मसाले हैं जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो सारे मसाले आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये मेरा अपनी डिज़ाइनिंग थी मैंने खुद ही इसको डिज़ाइन किया अपने हिसाब से और थोड़ा सा इसको मैंने स्टार्ट किया।
उसके बाद आप इधर आएंगे अगर आप, तो यहाँ मैंने ये फ्रिज एक लिया है, जो क्योंकि इंडिया एक गर्म कंट्री है तो यहाँ पे फ्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं बगैर फ्रिज के चलता था पर चीज़ें हमारी ख़राब होती थी, तो मैंने ये डीसी का फ्रिज लिया है जो बैटरी पे ही चलता है, बैटरी ऑपरेटेड है ये। वाह, ये इसके अंदर चीज़ें बिल्कुल जमी रहती हैं। ये देखिए आप, लस्सी इस टाइम आई थिंक पत्थर बन चुकी है। बिल्कुल तो, बिल्कुल बिल्कुल। ये हम जो है इसी को हम यूज़ करते हैं और बार काफ़ी कन्वीनियंट है, ये इसी को यूज़ किया जाता है। तो ये आपने जो फ्रिज लगाया, इसका ये कितना समय लगभग आपको बैकअप दे देता है? इसके लिए क्या किया हमने, एक बैटरी और लगाई, क्योंकि गाड़ी की बैटरी पे फ्रिज चलाना एक अच्छा एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपका कभी फ्रिज चलता रह जाए और बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो आपकी गाड़ी सुबह स्टार्ट नहीं होएगी आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या होता है, एक एडिशनल बैटरी लगाई जाती है जो कि सिर्फ फ्रिज के लिए ही होती है, बेसिकली वो फ्रिज को ही ऑपरेट करती है। परफेक्ट। और चार्जिंग जब गाड़ी चलती है तो वो बैटरी ही ऑल्टरनेटर से वो वाली बैटरी भी चार्ज हो जाती है, चार्ज कर देती है। तो मैंने एक करीब 100 एम्पेयर की बैटरी लगाई है और मुझे कम से कम आज तक फ्रिज बंद नहीं हुआ। मतलब जब भी हमने एक दिन भी कैंपिंग करी, 2 दिन भी कैंपिंग करी, तो ये फ्रिज चलता रहता है। बीच में थोड़ा 1-8 घंटा कभी कभी गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं बैकअप बूस्ट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने बताया पावर बैकअप, तो इसमें अभी हमें यहाँ पर भी कुछ अरेंजमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। आपने कुछ स्विचेस लगाए हुए हैं, कुछ लाइट्स लगाई हुई हैं। लाइट यहाँ पे एक ये जस्ट मोबाइल को चार्ज करने के लिए पीछे पॉइंट किया है, क्योंकि आगे हम करेंगे तो गाड़ी का इग्निशन ऑन करना पड़ता है। तो ये जो सेकंड बैटरी लगी है ये सब उसी से है, कनेक्शन लिए हुए हैं सारे। बिल्कुल। ये उसकी बैटरी मोबाइल चार्जिंग के लिए है। फिर हमारी यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे जब हम ये हमारा बेसिकली आपको बताता हूँ मैं, ये हमारा किचन टेबल होती है जब हम चलते हैं, तो यहाँ पे हम खाना प्रिपेयर अपना कर लेते हैं चलते हुए। ये हमने हवा को रोकने के लिए, कभी ऐसी आप लोकेशन पे फंस जाओ, जस्ट आंधी चल रही हो और खाना बनाना हो, ये आप पोर्टेबल गैस यूज़ कर रहे हैं। ये हंस की आती है, काफ़ी कंपनीज की आती हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये इसके अंदर रख के जस्ट इसके अंदर ही इनबिल्ट सिलेंडर्स आते हैं, इनके अंदर ही सिलेंडर्स होते हैं इनबिल्ट, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। ये करीब 2 से 2.5 घंटे एक सिलेंडर चलता है, तो जनरली काम हो जाता है हमारा, और यहीं पे हमारी कुकिंग हो जाती है। और उसके बाद ये वापस जब काम हो जाता है, इसको हम अपने अंदाजे से वापस हम हिसाब से रख देते हैं अंदर। तो उसके बाद यही लाइट जो है यहाँ पे, ये लाइट इसी पे रात को हमें यूज़ करने में काम आती है, जब खाना बनाने के टाइम। एक हमें बहुत अच्छा इसके ऊपर रूफ टॉप टेंट दिख रहा है जी, इसके बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं कि ये आपने कैसे परचेज किया और कितना कंपैटिबल और कितना कंफर्टेबल ये हो पाता है। देखिए, कैंपिंग करते हुए काफ़ी टाइम हो गया हमको, और गाड़ी में भी चलते हुए बहुत टाइम हो गया। इनफैक्ट जब से गाड़ी खरीदी है, हम बाहर ही फैमिली के साथ घूमते रहते थे, तो क्या करते थे हम, ग्राउंड टेंट इस्तेमाल करते थे। पर ग्राउंड टेंट को इस्तेमाल करने में क्या होता था कि डेली उस टेंट को आप निकालो, कहीं लगाओ, फिर उसको शाम को उठाओ, तो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक अफेयर होता था कि बड़ा टाइम लगता था उसके अंदर। तो फिर मैंने कुछ और चैनल्स देखे, फॉरेन की साइट्स देखी वगैरह, तो वहाँ पे कुछ टेंट्स अवेलेबल थे, बट वो बहुत कॉस्टली थे। फिर कोई इंडियन मुझे मिले एक जानने वाले, तो उनसे ये टेंट मैंने परचेज़ किया, जो कि ये गाड़ियों के लिए ही बने हैं ये, और गाड़ियों में ये वर्ल्ड वाइड ये पूरे यूज़ किए जाते हैं। सिर्फ इंडिया में ही एक नई चीज़ होएगी, पर आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड में कई सालों से यूज़ किए जा रहे हैं ये। बिल्कुल। इनको रूफ टॉप टेंट बोलते हैं, RTT के नाम, RTT के नाम। मुझे लगता है एक बार जो यूट्यूबर्स इसको देख रहे हैं वो जरूर देखना चाहेंगे कि अंदर से ये किस प्रकार का दिखता है। बिल्कुल। तो ये अगर एक बार आप चलें, मैं पीछे हटता हूँ और आप ही खोल के दिखाइए अंदर। आप अगर चलें और मैं पीछे से आपके एक बार कैमरा लेकर आता हूँ। डन। ये देखिए, ये रूफ टॉप टेंट है। आइए जी, आइए, स्वागत है आपका अंदर। ये क्या बात है, रूफ टॉप टेंट है। अरे वाह। इसके अंदर
फोम के मैट्रेस ऑलरेडी 2.5 इंच फोम इसके अंदर लगा हुआ होता है परफेक्ट। और 2 आदमी इसमें आराम से सो जाते हैं। एक छोटा बच्चा हो तो वो भी एकोमोडेट हो जाता है इसमें। क्या बात है, मतलब ये तो एकदम गाड़ी के छत पे घर 2 मंजिला घर हो गया नीचे चलने के लिए और ऊपर सोने के लिए। काफी अच्छा, मतलब 5-7 मिनट लगते हैं इसको लगाने में और जी, 10 जी, मिनट जी। लगते हैं इसको फोल्ड करने में। बिल्कुल तो बिल्कुल काफी बिल्कुल। फास्ट काम हो जाता है। और सबसे बड़ी इसमें बात क्या रहती है, आप जमीन से ऊपर हैं। जमीन पे सोने में क्या होता है, कभी कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू, ये खतरा रहता है आप जहां भी सो रहे हैं। कोई रात को जानवर आ जाए तो इसके अंदर क्या है, ये इन चीजों से आप बच जाते हैं कि कोई मतलब जानवर नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल तो एक बिल्कुल ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसके अंदर। एकदम परफेक्ट। तो बाकी लाइट वाइट अंदर लग जाती है, लाइट लगा लेते हैं रात को हम, अंदर रोशनी हो जाती है अंदर। अपना सर्दी का टाइम है तो कंबल लिया और सो गए अंदर रात को। दोस्तों, कुबेर का खजाना हम सभी ने देखा होगा, पर आज हम देखने वाले हैं विक्रम जी की कैंपर वैन का ये खजाना। और बिलीव मी, ये सब चीजें जब आप देखेंगे तो आपको वाकई लगेगा कि एक कॉम्पैक्ट जगह में हम मल्टीपल यूटिलिटी डिवाइसेस को कैसे मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं जानता कि कितने समय में आपने ये सब चीज़ें इकट्ठी की होंगी। बहुत सारा समय लगा होगा, बहुत सारा परिश्रम लगा होगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं चाहूँगा एक एक करके आप बताएं कि क्या क्या चीज़ें आपने इस कैंपर वैन में इकट्ठी की हैं। बहुत यूनिक है। आप देखिए विवेक जी, इसमें कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। हम ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, हो सकता है मैं आज ये यूज़ कर रहा हूँ, कल मैं इसकी रिप्लेस करके कोई नई चीज़ ले आऊँ। बिल्कुल। जिस तरह आप ट्रैवल करते हो, जिस तरह आप चलते हो, आप देखते हो कि आपको ये चीज़ की इम्पोर्टेंस है, ये चीज़ की नहीं है, जिसकी, क्योंकि आपके पास लिमिटेड स्पेस है इसके अंदर। आप अपने घर में रहते हो, 500 या 1000 स्क्वायर फीट का मकान होता है। Done. आप उसमें से भी आप कचरा छांटते हो महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर, रद्दी छांटते हो आप। तो ये तो हम 50 स्क्वायर फीट के अंदर भी नहीं हम रह रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमें इसके अंदर बहुत टाइटली फिट करके चीज़ों को रखना पड़ता है हमको। तो अब आप जहाँ से स्टार्ट करेंगे, किचन की चीज़ें जैसे आपको मैंने दिखाई तो किचन के लिए जैसे हम ट्रैवल करते हैं, एग्स वगैरह होते हैं, ये एग ट्रे आती हैं। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ये इसमें क्या होता है, ट्रैवलिंग में अंडे टूट जाते हैं तो आप अंडे इसके अंदर रख सकते हो, वो टूटेंगे नहीं अंडे। आप ट्रैवल करके कहीं भी चले जाओ आप। उसके बाद आप ये देखिए, ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ये आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये फोल्डेबल आजकल सब चीज़ें आती हैं, लाइट वेट में हैं ये। इनको आप सब्ज़ी धोने के लिए कर लें। ये ग्लव्स हैं, जब आप बारबेक्यू, अब हम आपको दिखाएंगे, जो बारबेक्यू है उसमें यूज़ आते हैं, ये ग्लव्स होते हैं। परफेक्ट। ये बर्तन वगैरह धोने हो, आपको कुछ भी करना हो तो ये एक टब का काम करता है। ये भी फोल्डेबल हो जाता है, फोल्ड करके इसको आप खोल सकते हैं, इसमें अपने बर्तन धो सकते हैं आप अपने। ये हो गया। उसके बाद आपका कुछ हम पेपर प्लेट्स भी लेके चलते हैं साथ में, इमरजेंसी के लिए। नॉर्मल प्लेट्स हैं ये, हम इसमें अपना पिज़्ज़ा बना लेते हैं इसके अंदर अपना। कल रात को हमने खाया था पिज़्ज़ा। आज शायद आपको फ़ोटो दिख जाएगी आपको इसकी अभी। फिर ये कुछ नॉन वेज वगैरह होता है, उसे कुछ काटने के लिए होता है ये। फिर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ये आप देख रहे हैं, ये कहीं लकड़ी वगैरह काटनी पड़ जाए हमको जंगल में कुछ, तो उसके लिए ये नॉर्मल एक हैमर रखा हुआ है छोटा सा। इसमें हमने गाड़ी की पंक्चर किट रखी हुई है। पंक्चर कभी भी हो सकता है गाड़ी के अंदर, वो है। इसके अंदर हमने कुछ अपने इसके रखे हुए हैं सामान, इसके टेंट के पिकेट्स वगैरह रखी हुई हैं, कुछ रस्सी है इसके अंदर। ये आप देखिए, ये टेंट वगैरह लगाने के काम आता है, ये ग्राउंड टेंट में लगाने के काम आता है। और इस टेंट को भी, जो रूफ टॉप टेंट है, उसको भी कभी बांधना हो तो उसके भी काम आता है। ये रूफ टॉप टेंट भी बन जाता है इससे, ये इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद आप इधर चलेंगे, ये हमने कुछ कम्युनिकेशन के, जब हम कभी ग्रुप में चलते हैं ना, 1 2 3 गाड़ियाँ होती हैं साथ में, तो आपस में कम्युनिकेशन के लिए नॉर्मल ये मिल जाते हैं रिसीवर्स। परफेक्ट। 100-200 मीटर 400 मीटर तक काम कर जाते हैं ये। तो आप कम्युनिकेशन 2-3 गाड़ियों में आप कर सकते हैं। एकदम बेसिक एक छोटी सी टूल किट रखी हुई है, कभी ज़रूरत पड़ जाती है। आपको मैकेनिक तो मिल जाता है, पर आपको हो सकता है टूल्स ना मिलें आपको, तो छोटी सी टूल किट है, पेचकस वगैरह इसमें रखे हुए हैं। बड़ी और भी टूल्स हैं इसके अलावा मेरे, वो बैग के अंदर हैं, ये जो छोटे टूल्स हैं ये तो। फिर उसके अलावा और टूल्स रखे हुए हैं छोटे मोटे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी मेरा मैनेजमेंट है, तो इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ें हैं, टेप, प्लास। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं। बिल्कुल नेसेसरी हैं ये, बिल्कुल। प्लास हैं, टेप्स हैं, ये स्पैनर्स हैं ये।
ये रखे हुए हैं इसके अंदर बाकी चीज़ें। तो ये ट्रैवलिंग में आपको ये बेसिक चीज़ें लेके चलना पड़ता है। अगर आप ये लेके नहीं चलेंगे तो कहीं भी आप यूज़ नहीं आती ज़्यादा, पर जब यूज़ आ जाती हैं, ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आपको तो आप कहीं ऐसी जगह पे फंस जाते हैं, ऐसी जगह जहाँ इसके बिना काम आपका चलता नहीं है आपका। बिल्कुल, ये हो जाता है। फिर हमारे पास छोटा जो आपको मैंने चूल्हा दिखाया था, मैंने उसके छोटे कैंस्टर्स मिलते हैं। ये हंस कंपनी के आते हैं। ये रिफिल्स हैं। रिफिल तो नहीं होते हैं, ये सिंगल यूज़ होते हैं, यूज़ एंड थ्रू होते हैं। ये आप गैस में लगा सकते हैं। ये आते हैं, ये एक्स्ट्रा हम लेके 5-7 चलते हैं। ये परफेक्ट। गैस में लगाने पड़ जाए हमको, ये हो जाते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं हम रिकवरी के लिए गाड़ी की। कभी भी गाड़ी कहीं ये बहुत ख़राब हो सकती है, गाड़ी आपको खींचनी पड़ जाए, टो करनी पड़ जाए, तो आपको ट्रक वाला तो आपको मिल जाएगा, पर बोलेगा जी रस्सी नहीं है मेरे पास खींचने के लिए, आप रस्सी लाओ। सही बात। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको ये एक होना। परफेक्ट। फिर उसके बाद लकड़ी जंगल में है, लकड़ी आपको काटनी हो तो ये एक आरी ज़रूरी है जो रखी हुई है हमने। आपने अपने ये पॉकेट में भी एक नाइफ जैसा हाँ, लगा। वो पॉकेट में भी रखा हुआ है एक। वो 2 काम करता है, एक तो हमें सब्जी काट के दे देता है, और दूसरा कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो उसमें भी काम आ जाता है, सेल्फ डिफेंस। तो ये भी रखा हुआ है साथ में। फिर आप आगे चलेंगे, छोटे आपको कैंस्टर्स दिखा दिए मैंने गैस के। फिर एक हमने 5 किलो का गैस भी रखा हुआ है ये, क्योंकि वो जो कैंस हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, तो हम ये भी यूज़ करते हैं। ये उसी सिलेंडर में, ये उसी चूल्हे में ये लग जाते हैं ये। तो या आप ये कैंस्टर्स यूज़ करें या आप वो यूज़ करें, तो इट इज़ अप टू यू। फिर एक सुबह बाथरूम वगैरह जाना होता है, तो एक ये फोल्डिंग बाल्टी मुझे मिली। अरे वाह, ये मैंने ली। परफेक्ट। तो इसमें आप बाथरूम वगैरह जाना है तो इसमें आप पानी लेके आप अपना जा सकते हैं बाथरूम में। उसके बाद आप अगर इधर आएंगे तो थोड़े से बर्तन है मेरे पास यहाँ पे, जो हम बेसिक यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए तो ज़्यादा हम बर्तन यूज़ नहीं करते। मैं सिर्फ एक ये पतीला यूज़ करता हूँ, और पतीले के नाम पे एक मेरे पास ये है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर 2-3 पतीले अंदर ही हैं इसके, जो कि आपको खाना गरम वरम करने के लिए काम में आ जाते हैं। एक ये पैन है फोल्डिंग। अरे वाह, ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ हैं, इसके साथ कटोरियाँ आती हैं इसी के साथ अंदर। ये इसमें एक केटल आती है, क्योंकि हम कश्मीर को बिलोंग करते हैं तो पानी गर्म करना बड़ा एक पतीले में करते हैं तो एकदम ठंडा हो जाता है। तो ये है केतली है। ये इसके अंदर एक है, ये कड़छी है, ये तो फोल्डिंग कड़छी है ये। तो अगर आप कुछ बना रहे हैं इसके अंदर फ्राई पैन में, तो ये आपका ये कड़छी का काम भी करती है ये आपका ये। क्या बात है। तो ये 2 पैन हमको इसमें बेसिकली मिल जाते हैं। 3 कटोरियाँ हैं, ये 3 कटोरियाँ मिल जाती हैं, ये 2 पैन मिल जाते हैं, एक केतली मिल जाती है। बड़ा कॉम्पैक्ट है और बड़ा लाइट वेट है ये। परफेक्ट। तो ये काफ़ी यूज़ आता है। तो अब मैं आपको और दिखाता हूँ। तो आगे हम बढ़ते हैं, बर्तनों की बात कर रहा था जैसे मैं। एक ये मेरे पास है, एक ये छोटा कुकर रखा हुआ है हमने 1.5 लीटर का, जिससे हमारा काम हो जाता है। ये रखा हुआ है। उसके बाद हमने एक ये फ्राई पैन रखा है, एग वगैरह या कुछ भी बनाना हो इसमें बन जाता है। उसके बाद ये और 2 चीज़ें हैं हमारे पास। ये बारबेक्यू ग्रिल है एक। कल हमने रात को इसमें पनीर टिक्के बनाए थे, शायद विवेक जी को पसंद आया कि नहीं आया वो मुझे नहीं पता, वो विवेक जी बाद में आप लोगों को बहुत ही टेस्टी था सर। तो ये जस्ट एक छोटी सी ग्रिल है। इसका ये कवर थोड़ा सा फट गया है, पुरानी हो गई है। इसको मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ थोड़ा सा खुली जगह में। दो मिनट भी नहीं लगते इसको असेंबल करने में। अरे जस्ट इसको आप खोलिए और इसके अंदर आप कोयला डाल दीजिए और इसके ऊपर आप ये रख दीजिए, और आपने कुछ भी अगर ग्रिल करना है जस्ट आप इसके अंदर डालिए और इसको आप आग पर रख दीजिए। परफेक्ट। आराम से आप उसको ग्रिल कर सकते हैं आप इसको। ये हो गया। उसके साथ एक छोटा ये हमने फ्लैट तवा रखा है। कुछ बच्चे बन वगैरह बर्गर वगैरह बोलते हैं खाने के लिए, तो इस पर बड़ा अच्छा बन जाता है इसके ऊपर। फिर उसके बाद आगे आप चलेंगे तो ये एक फ्राई पैन है मेरे पास 2। ये कास्ट आयरन के होते हैं, काफ़ी हैवी होते हैं ये, बट इसमें इसका एक सबसे बड़ी इसकी प्लस पॉइंट ये है कि ये आप आग पे भी रख सकते हो आप इसको। इसके लिए आप गैस
आपके पास नहीं है, गैस ख़त्म हो गई, तो कहीं भी आप लकड़ी ढूंढो, आग पे इसको रख दो आप, इसमें आप जो मर्ज़ी बनाओ सब कुछ बनेगा इसके अंदर। एक ये है, इसमें फ्राई पैन है, और ये आता है डच ओवन, इसे हम डच ओवन कहते हैं। ये अलग अलग साइज़ में आता है, ये 12 इंच का है, आप देखिए 12 इंच लिखा हुआ है इस पर। लॉज कंपनी का आता है, लॉज एक इम्पोर्टेड कंपनी है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव आ जाता है ये, तो इंडियन थोड़े सस्ते हैं, थोड़ा ये एक्सपेंसिव है। मैंने ये लॉज का लिया। तो इसमें पिज़्ज़ा, चिकन, मटन, जो भी आप चाहें, सब्ज़ी, जो भी आप बोलेंगे सब कुछ इसमें बन सकता है। और वही इसकी खासियत है, इसको गैस नहीं हो तो आप इसको जलती आग में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आग में बनेगा ये खाना। और मुझे लगता है आपने जब एक्सपेंसिव बोला तो सबको लग रहा होगा कि 2-4-5 हज़ार का होगा, और मैं बताना चाहूँगा जब विक्रम जी ने इसे खरीदा तो ये 10,000 रुपये का था। तो पर इंडियन थोड़े सस्ते आपको मिल जाएंगे, ये थोड़ा इम्पोर्टेड है तो थोड़ा सा महंगा है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाभी जी ने आपको कुछ कहा नहीं कि एक हाँ, वो उन्होंने बोला था कि इससे आधे मुझे भी नहीं देते आप तो एक आध हार वार मुझे भी ला के दे देते। ये वाटर के लिए, वाटर मैनेजमेंट के लिए सर, फिर देखिए वाटर मैनेजमेंट एक बहुत, पानी सबसे ज़्यादा जो आपको कैंपिंग में कम पड़ता है वो है पानी। आप एक जगह तब तक कैंप कर सकते हो जब तक कि आपके पास पानी है। जब आपके पास पानी ख़त्म हो गया तो आपको वहाँ से मूव करना पड़ेगा। खाना आप रख सकते हो 1 हफ्ते का, 15 दिन का, महीने का, पानी आप नहीं इतना स्टोर कर सकते। तो पानी के लिए क्या है, पीने का हम रखते हैं इसके अंदर, और छोटे मेरे पास 5-5 लीटर के मैं कैन रखता हूँ जो वॉशिंग के लिए रखता हूँ, पर वो हम जहाँ जाते हैं वहीं पे भर लेते हैं, क्योंकि उनको कैरी करना वेट एक तो गाड़ी में बहुत हो जाता है तो वो ज़्यादा हो जाता है। पर हम जहाँ भी पास में लोकेशन आई वहाँ पे हम 5-5 लीटर के वो 4-5 कैन भर लेते हैं। पीने के लिए मैंने ये एक लिया 20 लीटर का, जो नॉर्मल बाज़ारों में मिल जाता है, ये बॉटल है। पर इसमें क्या होता है, जब आप पानी आप यूज़ करते हैं तो गिरता है पानी, वेस्ट होता है पानी। तो एक ये नॉर्मल सा गैजेट लिया है मैंने अमेजन से, इसकी पाइप शायद अंदर गिर गई। इसमें आप जस्ट आप प्रेस करेंगे इसको रख के, तो ये पानी इसके अंदर बाहर आता है इसके अंदर। ये बैटरी ऑपरेटेड है ये। परफेक्ट। तो ये एक लिया है, काफ़ी चीप है, 400-500 रुपए के मिल जाते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये यूज़ करते हैं। उसके बाद आप इधर आएंगे, राशन के नाम पे थोड़ा बहुत हम ये लेके चलते हैं। आप देखिए थोड़े और डिस्पोजेबल चीज़ें हैं इसमें। ये देखिए कुछ पिज़्ज़ा बेस है मेरे पास, नमकीन है, चिप्स हैं, ये देखिए ये चाय कॉफ़ी के पैकेट्स हैं हमारे पास, ये पोहे हैं हमारे पास, मतलब नमकीन है हमारे पास, हमारे किचन के चीज़, बिल्कुल वार्डरोब में जो है आपके पास सब चीज़ें, ये पिज़्ज़ा के वो हैं, ये देखिए सब कुछ है मेरे पास इसके अंदर। सूप है हमारे पास, ये देखिए मैगी बच्चे खाते हैं आजकल, तो मैगी है हमारे पास। इसके बाद ये कुछ रेडी टू ईट फूड है, ये है हमारे पास। जूस वगैरह रख लेते हैं थोड़ा बहुत हम, बस बाकी आप देख रहे हैं मक्खन वगैरह है हमारे पास। और मुझे लगता है ये जो आपका कंटेनर है ये भी फोल्डेबल है। हाँ, ये भी फोल्डेबल है, ये भी फोल्ड होके मेरे ख्याल से 2 इंच 3 इंच का बन जाता है हाइट में, ये बिल्कुल छोटा हो जाता है ये। तो ये इसमें हम ये चीज़ें लेके चल रहे हैं। इसमें थोड़ा एक बॉक्स तो आपको दिखाया मैंने ड्राई राशन का, जो आपने देख लिया अभी, ये हमने बंद कर दिया। उसके बाद दूसरे में थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का हम चीज़ें रखते हैं और थोड़ा और सामान, जैसे ये एक 5 लीटर की पोर्टेबल बाल्टी है, कहीं पे भी पानी थोड़ा सा आपको इमरजेंसी में कहीं लेके जाना है या लाना है कहीं से, तो उसमें आप इसको ला सकते हो आप। एक ये है, ये एक 20 लीटर की पोर्टेबल बाल्टी है। अगर आप कहीं भी कैंप कर रहे हैं, पानी आप कहीं से ले आएँ, क्योंकि पानी बहुत एक ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसमें नलका भी लगा हुआ है, जस्ट ये स्क्वायर सी बाल्टी बन जाती है, पानी डाल दें इसमें, भर दें आप इसको, तो पानी आप रख सकते हैं। और बाकी इसको फोल्ड करके रख लें तो ये कुछ भी जगह नहीं लेती और वज़न भी कुछ नहीं है इसका। उसके बाद जस्ट एक ब्लूटूथ स्पीकर वगैरह है गाने वाने सुनने के लिए, ये चार्जिंग के लिए है तारें। ये एक छोटा सा इन्वर्टर है, एक छोटा इन्वर्टर है DC to AC। अच्छा, ये लैपटॉप वगैरह चार्ज करना हो तो इससे लैपटॉप चार्ज हो जाता है इससे। ओके। तो ये है एक। उसके बाद कुछ हम अपने टॉर्च के सेल वगैरह होते हैं हमारे। ये हमारी लाइट है जो हम टेंट में, अपने रूफटॉप टेंट में लगाते हैं। अभी आपको जलती हुई दिख रही होगी शायद, हाँ दिख रही है जलती हुई। ये लाइट है जो रूफटॉप टेंट में लग जाती है ऊपर हमारे। उसके बाद हम कुछ बैटरीज एक्स्ट्रा कैरी करते हैं, जो कि
एक्स्ट्रा कभी भी काम आ जाती हैं, इन बॉक्सेस में बैटरीज कैरी करते हैं। बॉक्सेस में रखना बड़ा इजी रहता है क्योंकि आपके पास ये ख़राब नहीं होती, टकराने से ख़राब नहीं होती बैटरीज। ये परफेक्ट। ये काफ़ी बैटरीज मैं करीब 20-25 लेके चलता हूँ बैटरी अपने साथ। और उसके अलावा जी एक हम ये लेके चलते हैं कैंपिंग में लाइट। रात को जब हम होते हैं तो इसको जस्ट आप अपने सिर पे आप अपने बांध लीजिए, तो लाइक दिस। तो दिन का टाइम है, पता नहीं जली कि नहीं जली, बिल्कुल जल गई। तो जस्ट आप रात को आपके हाथ फ्री रहते हैं काम करते टाइम। तो ये है एक लाइट हो गई। उसके अलावा छोटा सा एक ये सोल्डरिंग होता है, कभी हमें इलेक्ट्रिसिटी में कुछ सोल्डर वगैरह करना पड़ जाता है, एक सोल्डरिंग गन है ये, उसमें काम आती है ये। बाकी इसमें और चार्जर वगैरह हैं सब मोबाइल वगैरह के। ये हो गया। उसके अलावा जी ये कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, लाइट्स हैं। ये USB केबल है लंबी, 3 मीटर लंबी USB केबल है, कभी अंदर तक लेके जाना हो, चार्ज करना हो, उसके लिए यूज़ होती है। ये एक छोटा सा एक मिनी फ़ैन है, ये USB से चल जाता है। इसमें आप जस्ट आप एक ये फ़ैन आगे लगा के ये USB में प्लग इन हो जाता है, कुछ फ़ैन करना हो। ये USB छोटी ट्यूबलाइट है एक, ये यूज़ होती है। ये एक USB बल्ब है, आप USB के अपने चार्जिंग पॉइंट में लगा दें तो इससे आपका ये बल्ब जल जाता है, इससे आपका ये हो जाता है। उसके बाद जी ये एक बैटरी चार्जर है जो मेरे पास, आपको मैंने चार्जिंग वाली बैटरीज दिखाई अभी। ये 8 बैटरियाँ एक साथ चार्ज कर देता है ये। तो चार्जिंग की प्रॉब्लम नहीं रहती, और ये इंडिकेट कर देता है कि बैटरी चार्ज हो गई। इंडिविजुअल हर बैटरी को अलग अलग चार्ज करता है। ओके। तो जो बैटरी चार्ज होती जाएगी आप उसको निकाल सकते हो। तो ये एक चार्जर है। ये इसमें मैं कैमरा कैरी करता हूँ अपना, ये मेरा कैमरा है जो कि अभी तक यूज़ नहीं किया, जो कि विवेक जी कर रहे हैं अपना कैमरा। तो मैंने कहा मेरा कोई काम नहीं है कैमरा यूज़ करने का। ये मैं बाइनोकुलर्स अपनी कैरी करता हूँ। परफेक्ट। निकॉन की बाइनोकुलर्स है, काफ़ी टाइम से ली हुई है, बर्ड वॉचिंग वगैरह में काम आती है। काफ़ी अच्छी बाइनोकुलर्स हैं। परफेक्ट। उसके बाद मेरे पास ये मैं थोड़ा सा शौक आया है मुझे, ब्लॉगिंग का करने का कोशिश कर रहा हूँ। DJI का मैंने ये लिया है गिम्बल मोबाइल के लिए, देखते हैं कहाँ तक कामयाब होते हैं, पता नहीं। ये लिया है बस, जस्ट इसमें यही है, बाकी और कुछ रस्सियाँ वगैरह पड़ी हैं इसके अंदर, यही है इसके अंदर। और गाड़ी के साइड में आपने देख लिया, ऊपर तो हमने टेंट लगाया हुआ है। क्या होता है कई बार धूप होती है तो जस्ट बैठने के लिए शेड हमें कई बार नहीं मिलता है, तो जस्ट हमने ये डिकैथलॉन से एक मैंने टार्प लिया मैंने, और मैंने गाड़ी में ही एक्सटेंड किए पोल्स, मैंने ये एक्सटेंड कर दिए इसके ना रॉड्स को एक्सटेंड कर दिया यहाँ से मैंने, और एक साइड इधर से इसको एक्सटेंड कर दिया, एक साइड दूसरी साइड से एक्सटेंड कर दिया, और ये पोल्स इसके साथ आते हैं। आप इसको शेड, अपना शेड बना सकते हैं आप अपना, इसको बैठने के लिए धूप के अंदर, धूप और छोटी मोटी बारिश भी हो तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा है। कि 3 मीटर बाई 3 मीटर का करीब आता है ये, तो काफ़ी मतलब काफ़ी स्पेस निकल आती है बैठने के लिए 2-3 लोगों के इसके, और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये, मतलब बहुत 1000-2000 का ही आता है ये। बिल्कुल। कल आपने हमें एक बैटरी का डिवाइस दिखाया था जिससे आप उसकी चार्जिंग कैपेसिटी। हाँ, असल में क्या होता है विवेक जी, जब हम बैटरी 2 लगाते हैं गाड़ी में, तो एक तो हुआ कि आपका ऑल्टरनेटर 2 बैटरियाँ चार्ज कर रहा है, पर हर ऑल्टरनेटर की अपनी कैपेसिटी होती है बैटरी को चार्ज करने की। तो जो इसका ऑल्टरनेटर है वो एक बैटरी को चार्ज कर सकता है, 2 को नहीं कर सकता चार्ज, या करेगा भी तो प्रॉपरली दोनों को चार्ज नहीं करेगा। तो हमने क्या किया, इसके अंदर मैंने एक डिवाइस आता है, उसको बोलते हैं DC to DC चार्जर। वो मैंने बाहर से, कोई मेरे जानने वाले थे, उनसे मैंने वो DC to DC चार्जर मंगवाया मैंने, और वो मैंने गाड़ी के सीट के नीचे लगाया है। बेसिकली आपको दिखेगा नहीं, पर ये वो सीट के नीचे लगा हुआ है वो चार्जर। उसका काम क्या है, वो जो गाड़ी के ऑल्टरनेटर से करंट लेता है और अपने आप अपनी पावर से दूसरी बैटरी को पीछे चार्ज करता है वो। तो उस चार्ज को मॉनिटर करने के लिए हमने यहाँ पे आगे मैंने खुद ये मीटर बनाए हैं, ये मैंने मीटर लगाए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी नीचे जो है मेरी अपनी जो इंजन की बैटरी है उसकी वोल्टेज दिखा रहा है,
ये मेरी जो सेकंड बैटरी है 12.3 वोल्ट उसकी वोल्टेज दिखा रहा है, और 2 एम्पेयर इस टाइम मेरा फ्रिज जो है करंट चल रहा है, यूज कर रहा है, 2 एम्पेयर यूज कर रहा है मेरा अभी फ्रिज। ये स्क्रीन पे बहुत प्रॉपर इसलिए नहीं दिख पा रहा क्योंकि कैमरे के साथ ये सिंक्रो नहीं हो पा रहा। हाँ, कैमरे के साथ ये फ्लक्चुएट कर रहा होगा मुझे लगता पर, है। 12.7 वोल्ट्स मेरी जो है इंजन बैटरी है, 12.3 वोल्ट्स मेरी सेकेंडरी बैटरी है, 2 एम्पेयर करंट में ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, और जब गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये दोनों चार्ज होने चालू हो जाएंगे ये। परफेक्ट। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, हमारे जो मित्र हैं विक्रम जी, वो अपनी बिटिया के साथ अभी पुष्कर आए हैं, और अभी दिन का समय है, यूके बेस्ड इनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये काम करती हैं, और फिलहाल ये ऑफिशियल वर्क पे। संयुक्ति, हेलो। तो देखिए, जब हम एक मोटर होम लाइफ स्पेंड करने की सोचते हैं तो हम रास्ते खुद निकालते हैं, और जब रास्ते निकलते जाते हैं तो कारवां बनता जाता है, जैसा कि हमारा कारवां बनता चला गया। तो दोस्तों विक्रम जी की बातें सुनकर निश्चित तौर पे आपको मोटिवेशन मिला होगा, और साथ में एक इंस्पिरेशन भी मिली होगी कि इतनी छोटी गाड़ी पे एक घर बनाया जा सकता है, और उससे भी बढ़कर जीवन का एक पार्ट इस प्रकार के मोटर होम में बिताया जा सकता है। तो आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से मैं विक्रम जी को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमारे साथ शेयर करी, और मुझे लगता है विक्रम जी ये व्लॉग वो देखते हैं जो मोटर होम लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। तो आप सबके लिए, मेरे लिए भी इनफैक्ट ये सब जानकारियाँ बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम प्रयास करेंगे जो चीज़ें आपने आज बताई, अगर कोई व्यक्ति उसको ख़रीदना भी चाहे तो कोशिश करेंगे उसमें से कुछ चीज़ों के हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। और कल रात हमने जो बिताई वो दैट वाज सुपर ऑसम। मैं वापस उसके लिए भी विक्रम जी का एक बार थैंक्स कहूँगा कि वो इतनी जल्दी पुष्कर आए, हमसे मिले, और कल की रात हमने साथ बिताई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक विक्रम यू। जी। तो दोस्तों हम हर बार आपके समक्ष आते रहेंगे इसी प्रकार मोटर होम लाइफ के कुछ और एक्सपीरियंस को लेकर। जुड़े रहिए कारवां भारत के साथ। इट्स ऑल अबाउट लाइफ इन अ मोटर होम।